मैं दो चीज़ों के बिना कभी अपने घर से नहीं निकलती। पहली चीज़ स्विस आर्मी नाइफ और दूसरी लिपस्टिक। एक औरत के लिए ये दो चीज़ें ही काफ़ी हैं। मैग रेगास और कैरन कोज़लस्की की किताब रीड माई लिप्स अ कल्चर हिस्ट्री ऑफ लिपस्टिक में किरदार जब ये बात कहती हैं तो उसके पीछे समर्थन में खड़ा होता है इतिहास। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक किस्सा मिलता है हमें। युद्ध के दौरान ब्रिटेन में महिलाओं को लिपस्टिक लगाने को उनके बढ़ावा दिया जाने लगा। बाकायदा ये नेशनल ड्यूटी समझा जाने लगा। फाइटिंग रेड, ग्रेनेडियर रेड, ये लिपस्टिक के रंगों के नाम हो गए थे। क्यों? क्योंकि एडोल्फ हिटलर निजी तौर पर लिपस्टिक से नफरत करता था। नाजी जर्मनी में औरतों को लिपस्टिक लगाने पर मनाही थी। और पीछे जाएंगे आप तो ब्रिटेन के इतिहास में एक दौर ऐसा भी था जब लिपस्टिक लगाने वाली औरतों को चुड़ैल बताकर जिंदा जला दिया जाता था। लिपस्टिक कभी औरतों को वोट का हक दिलाने का जरिया बनी तो कभी बनी गुस्से के इजहार की वजह। जवाहरलाल नेहरू जो नए नए प्राइम मिनिस्टर बने थे, उन्हें लिपस्टिक के चलते औरतों के गुस्से भरे खत आने लगे। लिपस्टिक का इतिहास और उससे जुड़ी ऐसी कई दिलचस्प कहानियां जानेंगे आज की इस वीडियो में। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एके नॉलेज ईयर पर। लिपस्टिक कहने को एक आधुनिक चीज आपको लग सकती है, लेकिन होठों को रंगने की ये जो रिवाज है बहुत पुराना है। ईसा से 250 साल पहले मेसोपोटामिया में एक रानी हुई शुभ-अद। 20वीं सदी में शुभ-अद की कब्र खोदी गई। पाया गया कि रानी के साथ कुछ मटके भी दफनाए गए थे जिनमें शीशे यानी लेड और लाल पत्थर को पीसकर बनाया गया था। एक मिक्सचर भरा था। रानी इस मिक्सचर को अपने होठों पर लगाती थी। मिस्र की रानी क्लेयोपेट्रा को भी होठ रंगने का शौक था। लाल रंग पावर का सिंबल था, इसलिए झींग और चींटियों को पीसकर एक मिक्सचर बनाया जाता जिसे क्लेयोपेट्रा अपने होठों पर लगाती थी। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में भी ऐसे सबूत मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि तब लोग अपने लिप्स को रंगा करते थे। ये पुरानी लिपस्टिक का रूप हुआ। आज की मॉडर्न लिपस्टिक जो एक सॉलिड रोल की तरह दिखाई देती है, इसका सबसे पुराना जिक्र मिलता है इस्लामी सभ्यता में। अल जहराबी के एक मशहूर चिकित्सक या कह लीजिए हकीम हुए। इन्होंने लोबान की पत्तियों को रोल कर पहली बार एक सॉलिड लिपस्टिक बनाई। लिपस्टिक लगाई क्यों जाती थी? जाहिर है खुद को खूबसूरत दिखाने के लिए। सभी वर्ग के लोग इसे लगाते थे, लेकिन फिर तमाम चीज़ों की तरह लिपस्टिक भी क्लास डिवीज़न का एक सिंबल बनी। ग्रीस के साम्राज्य में सेक्स वर्क करने वाली महिलाओं ने लिपस्टिक लगाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही ये हुआ उच्च वर्ग के लोग लिपस्टिक को ओछी चीज़ मानने लगे कि ये सब लोग लगाते हैं। ये मान्यता शुरू हुई कि लिपस्टिक आर्टिफिशियल खूबसूरती को बढ़ावा देती है। लिपस्टिक निचले दर्जे की चीज़ समझे जाने लगी। इसके बाद बाकायदा जल्दी लिपस्टिक पर कानून भी बना दिया गया जिसके मुताबिक सेक्स वर्क करने वाली महिलाओं का लिपस्टिक लगाना ज़रूरी था ताकि उनमें और उच्च वर्ग की महिलाओं में अंतर किया जा सके। ग्रीस में लिपस्टिक निचले दर्जे तक सीमित थी, लेकिन इस दौर में भी लिपस्टिक का लाल रंग सबसे फेमस था जिसे बनाने के लिए भेड़ का पसीना और मगरमच्छ का मल इस्तेमाल किया जाता था। ग्रीस के बाद बात करें रोमन साम्राज्य की। रोम में हिसाब थोड़ा उल्टा था। रोम साम्राज्य में बाकायदा मर्द भी लिपस्टिक लगाते थे, लेकिन खूबसूरती बढ़ाने का ये तरीका खतरे से खाली नहीं था। रोम में लिपस्टिक बनाने के लिए गेरू और एक टाइप की काई का यूज़ किया जाता था। रोम के लोग इस बात से अनजान थे कि काई जहरीली है, इसलिए लिपस्टिक लगाने से बीमारियां होने लगीं। इस वजह से लिपस्टिक को एक ख़ास नाम भी मिला, किस ऑफ डेथ। लेकिन फिर भी लिपस्टिक लगाना जारी रहा। आगे चलकर हालांकि लिपस्टिक सिर्फ महिलाओं के ही काम की चीज़ बनती गई और यहीं से शुरू हुआ लिपस्टिक के इतिहास का एक नया चैप्टर। इंसानी आँख में दो टाइप्स की कोशिकाएं होती हैं, रोड्स और कोन्स। ये लाइट की इंटेंसिटी को भी पहचानती हैं और रंग को भी पहचानती हैं। तमाम लोग इन्हीं के जरिए रंग को देखते हैं, लेकिन आधुनिक समय में लिपस्टिक के इतने रंग हैं कि मध्य प्रजाति का एक इंसान होता है जो रंग तो पहचान सकता है, लेकिन क्रिम्सन रेड और स्कॉटलैंड रेड में क्या फर्क होता है वो नहीं बता सकता। लिपस्टिक का रंग काला कैसे हो सकता है, ये भी उसके समय से परे का सवाल है। लिपस्टिक का काला रंग भी हालांकि आधुनिक समय की देन है। इतिहास में लिपस्टिक का रंग कभी काला नहीं रहा। इतिहास मतलब हम कुछ वक्त पहले की बात कर रहे हैं, लेकिन इसकी भरपाई भी उस काले अध्याय ने की जो लिपस्टिक की वजह से महिलाओं ने देखा। मध्य 1500 ईस्वी से पहले यूरोप ने एक ऐसा दौर देखा जब महिलाओं को लिपस्टिक लगाने की वजह से शैतान
शैतान कहा गया। ये बात सीधे चर्च की तरफ से कही गई थी। ईसाई धर्म में कन्फेशन नाम की एक रिवाज है जिसमें आप पादरी के पास जाकर अपने पापों का इजहार करते हैं और पादरी आपको माफ कर सकते हैं। औरतों से तब कहा जाता था कि अगर उन्होंने कभी लिपस्टिक लगाई तो उन्हें कन्फेशन करना चाहिए। ऐसे पोस्टर छापे गए जिनमें दिखाया गया था कि शैतान खुद औरतों के होठों पर लिपस्टिक लगा रहा है। बाद में लिपस्टिक को काले जादू से भी जोड़ने की कोशिश की गई। कहा गया कि जो महिलाएं लिपस्टिक लगाती हैं वो मर्दों को रिझाने के लिए काला जादू कर रही हैं। ऐसी औरतों को जला देना चाहिए। चर्च की चलती तो शायद ऐसा ही होता भी। लेकिन इसी दौरान एलिजाबेथ प्रथम ब्रिटेन की रानी हुई। एलिजाबेथ खुद लिपस्टिक लगाती थी और चूंकि रानी को तो आप जेल में नहीं डाल सकते थे, इसलिए लिपस्टिक पर कोई कानूनी बंदी नहीं लग पाई। वैसे एलिजाबेथ के बाद 1770 में ब्रिटिश संसद ने एक कानून बना ही दिया जिसके तहत लिपस्टिक बैन की गई और ये बैन क्वीन विक्टोरिया के समय में भी लागू रहा। लिपस्टिक के इतिहास में अगला बड़ा पड़ाव आया 20वीं सदी में। 20वीं सदी बदलाव का दौर था। दुनिया भर में महिलाओं अपने अधिकारों की मांग कर रही थीं। 1912 में अमेरिका में महिलाओं ने वोट के अधिकार के लिए बड़ा मूवमेंट शुरू किया। लाल गाड़ी लिपस्टिक इस मूवमेंट की पहचान बनी क्योंकि लिपस्टिक को लेकर सदियों से स्टिग्मा था। महिलाओं ने लिपस्टिक को आज़ादी का सिंबल बनाया। रीडिंग अवर लिप्स द हिस्टोरी ऑफ लिपस्टिक रेगुलेशन इन वेस्टर्न सीट ऑफ पावर टॉपिक से एक आर्टिकल में सेरा शेफिल्ड लिखती हैं, वोट का अधिकार मांगने के लिए महिलाएं जब रैली निकालती थीं तो उन सभी ने गहरी लाल लिपस्टिक लगाई होती थी। ये इत्तेफाक नहीं था। लिपस्टिक लगाना भी विद्रोह का ही एक तरीका था। यहाँ से लिपस्टिक क्रांति की शुरुआत होती है। महिलाओं में लिपस्टिक की मांग तेजी से बढ़ी। कंपनियों ने इस मांग को पहचाना और लिपस्टिक एक कमोडिटी बन गई। इस ट्रेंड को और तेजी मिली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। नाज़ी जर्मनी में लिपस्टिक बैन थी। नाज़ी विचारधारा के मुताबिक लिपस्टिक लगाना शुद्ध आर्यन रेस पर धब्बा लगाने जैसा था। हिटलर की इस मानसिकता के चलते ब्रिटेन में लिपस्टिक को खूब बढ़ावा मिला कि खूब लगाओ। सरकारी बढ़ावा भी मिला और सामाजिक बढ़ावा भी मिला। सोचिए, ये वही मुल्क है जिसकी रानी ने लिपस्टिक पसंद की और फिर भी उनके जाने के बाद सरकार ने बैन किया था। उस समय युद्ध में काम करने वाली नर्सेस के लिए लाल लिपस्टिक लगाना प्रोटोकॉल का हिस्सा बन गया। रेड क्रॉस में काम करने वाली महिलाएं नियमित रूप से लिपस्टिक लगाती थीं। विश्व युद्ध खत्म हुआ तब तक लिपस्टिक एक बहुत ही पॉपुलर ब्यूटी प्रोडक्ट बन चुकी थी और बाद में इसकी पॉपुलैरिटी फिर बढ़ी। आप जानते हैं, एक दिलचस्प आंकड़ा आपसे शेयर भी कर देते हैं। आज भी दुकानों से चुराई जाने वाली सबसे कॉमन चीज़ लिपस्टिक ही होती है। इकोनॉमी के आंकड़े बताते हैं कि मंदी के दिनों में भी लिपस्टिक की बिक्री कम नहीं हुई, बल्कि 1930 में ग्रेट डिप्रेशन के बाद इसकी बिक्री में बढ़ोतरी देखी गई और ऐसे ही कुछ अमेरिका में 9/11 के हमलों के बाद भी हुआ। भारत की हम बात कर लेते हैं। आज़ादी के बाद बड़ी दिलचस्प घटना हुई। लिपस्टिक के चलते प्राइम मिनिस्टर नेहरू को महिलाओं का गुस्सा झेलना पड़ा। क्या थी कहानी? 1951 की बात है। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के सर तमाम दिक्कतें थी। देश के पहले चुनाव होने थे। तमाम राज्यों में अलग अलग मुद्दे सर उठा रहे थे, लेकिन इन दिक्कतों से कई बड़ी एक और दिक्कत थी, फॉरेन रिजर्व यानी कि डॉलर्स की बहुत कमी। एक एक पैसा खर्च करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता था। ऐसे में उस साल सरकार के पास एक रिपोर्ट आई जिसमें लिखा था कि भारत की महिलाएं कॉस्मेटिक आयात करने पर बहुत खर्च कर रही हैं और ये सभी आयात विदेश से हो रहा था। इसमें बेशकीमती डॉलर्स खर्च हो रहे थे जो हिंदुस्तान के पास तब इतने नहीं थे जितने आज हैं। सरकार ने तुरंत कॉस्मेटिक के आयात पर बैन लगाया। फिर वही हुआ जो होना था। नेहरू के निजी सचिव एमओ मैथाई अपनी किताब माई डेज विद नेहरू में लिखते हैं कि सरकार के इस कदम से शहरों की महिलाओं में सरकार के प्रति काफी गुस्सा हुआ। प्राइम मिनिस्टर नेहरू के ऑफिस में टेलीग्राम्स की झड़ी लगने लगी जिनमें लिखा होता कि सरकार को कॉस्मेटिक पर बैन तुरंत हटाना चाहिए। अब नेहरू ऐसा नहीं कर सकते थे, लेकिन एक दूसरा विचार उनके दिमाग में आया कि क्यों न भारत खुद अपना एक कॉस्मेटिक ब्रांड बना ले। नेहरू सोच रहे थे कि तभी उन्हें अपने दोस्त JRD टाटा की याद आई। उन्होंने टाटा से गुजारिश की कि वो ऐसे स्वदेशी ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाएं जो इंटरनेशनल ब्रांड्स को टक्कर दे सके, क्योंकि इंपोर्ट करना है। आप यहीं पे हिंदुस्तान में क्वालिटी का माल खरीदो। अच्छे कॉस्मेटिक
इसी एक विचार से शुरुआत हुई लैक्मे की। लैक्मे का नाम लैक्मे कैसे पड़ा? दरअसल उस दौर में पेरिस में ओपेरा चला करता था जिसमें भारत की एक कहानी दिखाई जाती थी। कहानी एक लड़की की थी जिसका नाम था लक्ष्मी। लक्ष्मी के पिता नीलकंठ एक ब्राह्मण थे। एक रोज हुआ यूं कि लक्ष्मी और उसकी दोस्त मलिका जंगल में फूल चुनने के लिए गए। इस दौरान 2 ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें देखा और उनमें से एक चैलेंज लक्ष्मी के इश्क में ही गिरफ्तार हुआ। नीलकंठ को जब इस बात का पता चला तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। एक रोज दुर्गा पूजा के मौके पर नीलकंठ ने जेरल्ड के ऊपर सरेआम चाकू से हमला कर दिया। अब जेरल्ड तो बच निकला लेकिन उसको गंभीर चोटें आ गईं। लक्ष्मी उसे लेकर जंगल गई, उसकी देखभाल की और जनरल ठीक होने लगा। फिर एक रोज लक्ष्मी जब पानी भरने गई थी, जेराल्ड का दोस्त फेडरिक उसके पास आया और मिलिट्री के प्रति उसकी ड्यूटी याद दिलाई। जेराल्ड उसके साथ चला गया। लक्ष्मी यानी कि लैक्मे वापस लौटी तो उसने देखा कि जेराल्ड वहाँ नहीं है, तो उसने धतूरे का फूल खाकर अपनी जान दे दी। इस ओपरे की नायिका जिसका नाम लक्ष्मी था उसे फ्रेंच लोग लैक्मे कहकर बुलाते थे और यही इस नाटक का नाम भी था। नीना कॉलरिज अपनी किताब स्किन कलर पॉलिटिक्स में लिखती हैं कि पेरिस तब कॉस्मेटिक कैपिटल हुआ करता था, इसलिए टाटा ने कॉस्मेटिक्स की जानकारी हासिल करने के लिए अपना डेलीगेशन पेरिस भेजा कि जाओ सीख के आओ। डेलीगेशन लौटा, कॉस्मेटिक बनाने की तैयारी हुई। जब सारी तैयारी हो गई तो सवाल उठा कि नाम क्या रखेंगे ब्रांड का, और तब टाटा ने लैक्मे नाम चुना क्योंकि ये नाम एक इम्पोर्टेंट ब्रांड का एहसास दिलाता था। साथ ही लक्ष्मी नाम होने के चलते इसमें भारतीयता भी थी। लैक्मे की शुरुआत हुई पेडर रोड मुंबई से और जल्दी लैक्मे ने लिपस्टिक, नेल पॉलिश, आईलाइनर्स, क्रीम आदि प्रोडक्ट्स बाजार में लॉन्च किए। ये सभी न सिर्फ फॉरेन ब्रांड को मैच करते थे बल्कि सस्ते भी थे। 1961 में लैक्मे की कमान सिमोन टाटा को मिली। सिमोन नबल टाटा की पत्नी और रतन टाटा की मां थी, सौतेली मां। उन्होंने लैक्मे को भारत के सबसे आइकॉनिक और सबसे भरोसेमंद ब्रांड में से एक बनाया। 1996 में यही लैक्मे बेच दिया टाटा ग्रुप ने हिंदुस्तान लीवर को, जिसे आज कहा जाता है यूनिलीवर। और 21वीं सदी में भी ये लगातार भारत के सबसे भरोसेमंद ब्रांड में से एक है। इसी के साथ लिपस्टिक की ये कहानी एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही, लेकिन आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं क्योंकि हम दोनों बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल AK नॉलेज ईयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।